मेरे आज तक के टीचिंग करियर में मतलब अराउंड 15-16 ईयर से मैं इस IIT JEE की प्रिपरेशन को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा है कि जिस भी पेरेंट ने आकर के हमें ये बताया ना कि हम अपने बच्चे की प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हैं और रिजल्ट आने से पहले अगर हमें ये बात कही है तो बच्चे ने हमेशा परफॉर्म किया ही किया है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उसका रिजल्ट आने में देर हो जाए, पर ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट नहीं आता। मैंने तो ठीक है, आपने शोहरत भी कर ली, पैसे भी खूब लेते होंगे आप, लेकिन कोई वो गरीबों के लिए सोच लो, कुछ फ्री में करा दो कुछ बच्चों को। और हमने इस कोविड टाइम में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑनलाइन कक्षा के नाम से। उसमें हमारा ऐप भी है और यूट्यूब चैनल भी है और हमारे पास कंप्लीट 9th to 12th क्लास या ड्रॉपर आप बोल सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन का एक ऑनलाइन सिस्टम अब तैयार है। क्या होता है कि अभी जब हमारे पास स्टूडेंट आता है और जब उसको पता चलता है कि ये वो बेंचेस हैं जिन बेंचेस पे बैठ के पिछले 5 साल लगातार बच्चों ने टॉप किया, आप खुद सोच के देखिए कि उस बच्चे को कैसा फील होगा। ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है, कोचिंग है मान लीजिए, तो ये ऑफलाइन से महंगी पड़ती है, सस्ती पड़ती है, उतना ही इसमें रहता है? एफर्ट्स क्या रहते हैं? एफर्ट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली इसमें हमारे एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न है कि आपको डाउट्स 1-to-1 ऑनलाइन क्लियर करने होते हैं बच्चों के। ये सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि आपने एक एक्सेस दे दिया किसी क्लास का और आप स्टूडेंट देखता रहेगा। इसमें हमें 1-to-1 बच्चों के डाउट्स क्लियर करने होते हैं। अगर 1-to-1 डाउट नहीं करेंगे तो उसका फायदा नहीं रहेगा। सिर्फ वीडियो देखना तो सॉल्यूशन नहीं है, वीडियो तो आपको शायद यूट्यूब पे सब मिल जाएंगे। ज्वाइन करने से पहले खूब टेस्टिंग कर सकते हैं और करनी चाहिए, और ज्वाइन करने के बाद इंस्टीट्यूट पे सरेंडर कर देना चाहिए कि भाई अब जो मेरे मेंटर्स मेरे टीचर्स पढ़ाएंगे मैं उसको फॉलो करूंगा। ज़्यादा तो मैं आपके अंदर की जानकारियाँ नहीं लूँगा, जो आपकी गुप्त जानकारियाँ कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मोटी मोटी तो मुझे बता दो, जो ये टॉपर्स निकालते हो तरीका क्या रहता है? नमस्कार, एक मत पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। जो छात्र नीट, IIT, JEE मेंस और दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो आज खास रहने वाला है और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसके बगैर आप समझ लीजिए कि आपकी जानकारी अधूरी रहेगी, और ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो ये मान लीजिए आपका 40% काम तो यहीं हो जाएगा। तैयारियां आपकी अच्छे से हो पाएंगी और आप एग्ज़ाम्स को क्रैक भी कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीट और JEE मेंस के लिए तैयारी करते हैं, ये कहा जाता है कि फ़िज़िक्स जिसकी अच्छी है वो इस दौड़ में रहता है और हासिल भी करता है, जीत हासिल करता है। लेकिन जिसकी फ़िज़िक्स ठीक नहीं होती तो ये मान के चलिए फिर अपने आप को रेस से बाहर समझ लीजिए। और मेरे साथ आज खास मेहमान है शोभित जैन, और ये आप कह सकते हैं कि ये टॉपर्स देने वाली मशीन है। पिछले 5 साल से टॉपर्स निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, क्या गुट्टी पिलाते हैं, क्या फार्मूला है, सब चीज़ जानेंगे, और फिजिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। शोभित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पे। नमस्कार सर्वेश जी, मैं सबसे पहले तो एक मत पोस्ट के सभी व्यूअर्स को नमस्कार बोलना चाहूँगा। और आपने जो ये इंट्रोडक्शन दिया कि मशीन एंड ऑल टॉपर्स की, तो मैं आपको बता दूं, ये इंट्रोडक्शन मैंने आपकी तारीफ करने के लिए मैच नहीं दिया। मैंने आपका रिकॉर्ड सर्च किया, रिकॉर्ड देखा, और जो देखा उसमें जो लगा मुझे, जो टॉपर्स आए थे वो मैं खुद देख के हैरान था कि क्या पिलाते हो, क्या कराते हो, क्या फार्मूला क्या है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रखेंगे, फिजिक्स। क्या ये वाकई सही है कि जिसकी फिजिक्स नहीं हो तो रेस से पहले आउट हो जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। और अगर आप इस सब्जेक्ट को सही तरीके से सीखते हो तो शायद इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। मतलब इसको सही टाइम पे शुरुआत करना, इसको सीखना, और प्रॉपरली सीखोगे आप तो इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर आपने सही टाइम पे इसको स्टार्ट किया है तो आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट शायद बहुत ज़्यादा बन जाता है। पर अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि हम पूरा 2 साल का प्रिपरेशन 11th-12th क्लास का 3 महीने में करना चाहें और उससे पहले कुछ हमने किया ही नहीं है, तो शायद आप उतना इंटरेस्ट से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेसिकली इसमें टाइम देना और प्रॉपर तरीके से काम करना बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की कोशिश क्या रहती है कि ना शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं, फॉर्मूलाज के पीछे भागते हैं। बच्चों को क्या चाहिए कि कोई फॉर्मूला हो जिसमें वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाए। तो बच्चों को उन कॉन्सेप्ट, उन तरीकों से बचना चाहिए। बेसिकली सब्जेक्ट को सीखने पे ध्यान दे और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, और अगर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो रिजल्ट पक्का आता है। और ऐसा पिछले 5 साल में लगातार स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है। जैसे कि पिछले साल दिव्यांशु ने ऑल इंडिया टॉप किया था, तो उसका फिजिक्स में JEE मेंस में 100 आउट ऑफ 100 था। और इस बार भी JEE मेंस 2021 में अमन गोयल ने, जो कि हमारा 3 साल स्टूडेंट रहा है, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 है। और उसके साथ साथ 2 स्टूडेंट्स का फिजिक्स में 100 में से 95 मार्क्स है। फिजिक्स में से 100 ऑफ 100 कोई बचा ही नहीं। हाँ, एक तरीके से उनका 100% आई लिए, वो ऑल इंडिया टॉपर हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस स्कोर को लाने में इन बच्चों के हार्डवर्क तो है ही, साथ के साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इन्होंने प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो किया। जब कभी भी जो बात बताई गई, जिस तरीके से बताई गई कि इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है,
आसान है या मुश्किल है, जैसा भी है वो बच्चों ने पूरा किया है और उसका रिजल्ट हमें मिला कि बच्चों ने इतना परफॉर्म किया और 100% स्कोर आया। जब ये ऐसे ऐसे बच्चे निकल के आते हैं जो टॉपर्स बनते हैं और फिर आपको भी लोग तलाशते हैं, पूछते हैं, खुशी कितनी मिलती है? सही बताऊं तो जिस दिन दिव्यांशु का रिजल्ट आया था मैं रात भर सो नहीं पाया था, क्योंकि रात को 12 बजे रिजल्ट आया था। और सेम केस अमन का था। जिस टाइम अमन का रिजल्ट आया तो ऑफिस से सौरभ का कॉल आया। मतलब ये है कि जितनी खुशी टॉपर्स को होती है ना, उनके मेंटर्स को भी उतनी खुशी होती है। ये खुशी के कारण ही सो पाए मुझे लगता है। ऐसा नहीं था कि कोई इनको कुछ छूट गया था, 100/100 आ रहे हैं और ये सो नहीं पा रहे हैं, तो वो खुशी है, जाहिर सी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि हर साल जब भी रिजल्ट आता है तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स या फिर मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका हर बार मेरे पास कॉल आता है या मैसेज आता है। वो मेरे से हमेशा एक ही बात पूछते हैं कि इस बार अपना रिजल्ट क्या रहा। और शायद मुझे 2004 में मैंने IIT एग्ज़ाम क्लियर किया था, तब मुझे खुद का रिजल्ट देखने पे उतनी खुशी नहीं हुई थी जितना मैं अब जब अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखता हूँ कि यस, मतलब बच्चों ने सपना देखा, हमारे साथ काम किया, हमारी टीम के साथ काम किया, और जब वो रिजल्ट आता है और जब वो स्कोर्स बनते हैं तो एक अलग लेवल पे रहता है सब कुछ। एक तो ये होता है कि दूसरों को देख के गोल सेट करने होते हैं, तो आपको तो अपने गोल सेट करने पड़ते होंगे क्योंकि आपने खुद को चेंज करना है। मैं गोल्स की बात बताऊं तो आपको हर साल मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं कि जो पिछले साल रिजल्ट आया है आपको उससे अच्छा करना है, ठीक है। और दिव्यांशु ने लास्ट ईयर एक ऐसा स्कोर सेट कर दिया था कि ऑल इंडिया रैंक 3 आया था दिव्यांशु का। 100 के बाद फिर कुछ रहता नहीं ना, पर इस बार भी फिर अमन ने उसको रिपीट कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि जो रिजल्ट ईयर बाय ईयर इंप्रूव होता जा रहा था उसको कंटिन्यू रखा और बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ये तो ठीक है, आपने शोहरत भी कर ली, पैसे भी खूब लेते होंगे आप, लेकिन कोई वो गरीबों के लिए सोच लो, कुछ फ्री में करा दो कुछ बच्चों को। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने पास्ट में कुछ स्टूडेंट्स को इस टाइप से प्रिपरेशन कराई है और इस बार हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अपने, मैं ये नहीं कहता कि आप सबको कराओ, लेकिन कुछ थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो मेरे को लगता है कि जब ये चीज़ें गोल सेट हो जाते हैं, मान लीजिए आपने टॉपर्स दे दिए, ठीक है, निगाहें आपके ऊपर हैं, लेकिन वो बच्चे जो कई बार ज़्यादा पे नहीं कर पाते या ऐसी फैमिली से आते हैं कि उनकी मजबूरियाँ होती हैं लेकिन उनमें कैलिबर होता है, तो मेरा ये सब मानना था कि आप ऐसी कुछ चीज़ें शुरू कर सकते हैं कि कुछ एक बच्चे ऐसे ले लिए जाए जिनके पास पैसा ना हो तो भी उनको एक बेहतरीन कोचिंग मिले। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो हम इस बार अपने हाँसी सेंटर पे बायोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं जी। अपने हाँसी और हिसार दोनों जगह सेंटर्स हैं। अच्छा, मैं बता दूं शोभित जैन के हिसार में भी और हाँसी में दोनों ही सेंटर्स हैं, थोड़ा सा बता भी देंगे कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं। हिसार में क्यूरियस क्लासेस है सेक्टर 13 में और हाँसी में देवजी क्लासेस है लाल सड़क पे, मतलब भारत सिनेमा के पास। तो हमने हाँसी में अभी तक हमारे पास हाँसी में नॉन मेडिकल स्ट्रीम का प्रिपरेशन रहता था, इस बार हम लोग बायोलॉजी भी स्टार्ट कर रहे हैं। और रही बात जो आपने बोला मुझे कि कुछ हेल्प करने वाली, हाँसी में हमारे 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के बैचेस हैं, जिसमें 9th और 10th क्लास के जो बैचेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। और हमारी वेबसाइट है www.onlineKaksha.in। ये इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी क्लासेस रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली हिसार में हमारे पास 9th 10th क्लास के लिए कुछ बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और कुछ हमारे पास पेड कोर्सेज भी हैं जिसमें हम बच्चे को 9th 10th क्लास से ही फाउंडेशन जेई एंड नीट की तरफ प्रिपरेशन कराते हैं। और सिमिलरली 11th क्लास की मैं बात करूं तो 11th क्लास में मैंने आपको बताया कि 50 स्टूडेंट्स के लिए एक बैच रहेगा जो कि इकोनॉमिकली वीकर के लिए फ्री रहेगा, हाँसी और हिसार दोनों मिला करके। और बाकी हमारे कोर्सेज अभी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं 19th अप्रैल से। स्कॉलरशिप टेस्ट भी होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट 1 मई को रहेगा। मैं यही पूछना चाहता था कि उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? उसका क्राइटेरिया स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा सबसे पहली बात, और स्कॉलरशिप टेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया उसमें ये रहेगा कि आप इकोनॉमिकली थोड़ा सा अफोर्ड ना कर सके। जेन्युइनिटी की बात है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपकी ITR कम होनी चाहिए। आप अगर उसमें मतलब आप रियली आप चाहते हैं कि हम आपको उस टाइप से हेल्प करें तो आप हमें मतलब हमारे पास अप्रोच कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराएंगे कंप्लीट 2 years का, और एक बार हम आपका टेस्ट लेंगे और उसके बेसिस पे आपको फिर हम प्रिपरेशन कराएंगे। ये वाकई सराहनीय चीज़ है अगर आप ऐसा करते हैं, ये अच्छी बात है। और एक नई बात ये है कि कोविड का सेकंड स्ट्रेन आ गया, एक नया स्ट्रेन आ गया और उससे बड़ी दिक्कतें हो रही है। दिल्ली में वीकली लॉकडाउन कर दिया है और टाइमिंग्स भी ऐसे कुछ हो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम जो भी शुरू हुआ था वो भी ऐसा लग रहा है कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पर सारा दामोदर उस पर लबोलबाब उसी पे रहता है कि वो क्या करा पाएंगे, और बच्चे भी उनकी तरफ देखते हैं कि कोचिंग्स अगर उनकी नहीं रह पाई तो फिर कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत एक लेवल जो है बहुत हाई होता है। तो ऐसे में क्या सिस्टम क्या रहेगा?
देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन से पहले शायद मैं 5 to 6 आवर्स डेली काम करता था, और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स मेरा वर्किंग आवर्स 12 आवर्स ए डे हो गया एक नया सिस्टम डेवलप करने में। और हमने इस कोविड टाइम में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ऑनलाइन कक्षा के नाम से। उसमें हमारा ऐप भी है और यूट्यूब चैनल भी है, और हमारे पास कंप्लीट 9th to 12th क्लास या ड्रॉपर आप बोल सकते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन का एक ऑनलाइन सिस्टम अब तैयार है। और वो सिस्टम ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। किस तरीके से, अगर आप पिछले 5 साल या 10 साल के हमारे रिजल्ट्स की बात करो, इस बार जिस बच्चे ने टॉप किया, अमन गोयल ने 100% स्कोर किया, या फिर तेजस्वी ने 99.89% स्कोर किया, उन्होंने कंप्लीट प्रिपरेशन पिछले 1 साल में ऑनलाइन करी है। ऐसा नहीं है कि हमने ऑफलाइन बुला करके बच्चों को पढ़ाया हो। तो ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है, कोचिंग है मान लीजिए, तो ये ऑफलाइन से महंगी पड़ती है, सस्ती पड़ती है, उतना ही इसमें रहता है? एफर्ट्स क्या रहते हैं? एफर्ट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली इसमें हमारे एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न है कि आपको डाउट्स 1-to-1 ऑनलाइन क्लियर करने होते हैं बच्चों के। ये सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि आपने एक एक्सेस दे दिया किसी क्लास का और आप स्टूडेंट देखता रहेगा। इसमें हमें 1-to-1 बच्चों के डाउट्स क्लियर करने होते हैं। अगर 1-to-1 डाउट नहीं करेंगे तो उसका फायदा नहीं रहेगा। सिर्फ वीडियो देखना तो सॉल्यूशन नहीं है। वीडियो तो आपको शायद यूट्यूब पे सब मिल जाएंगे, पर एक सिस्टमैटिक वीडियो, सिस्टमैटिक तरीके से कोई आपको मेंटर करे, आपको पूरा गाइड करे कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस मोड पे प्रिपरेशन करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है अभी। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और बाकी इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट डे बाय डे चलता रहेगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप यूट्यूब पे भी हमारे चैनल ऑनलाइन कक्षा पे 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख ही सकते हैं फिजिक्स की, और बाकी हमारे और जो कुछ कोर्सेज हैं वो पेड है, वो हमारे ऐप पे रहते हैं। तो उसके लिए मतलब आप अगर कॉन्टेक्ट, मतलब हमारे पास उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो मेरा सवाल एक रह गया बीच में कि ये तो आपने बता दिया कि उसमें मेहनत आपकी ज़्यादा लगती है, क्योंकि 1-to-1 आपको डाउट्स क्लियर करने होते हैं, लेकिन क्या जो यूजर्स होते हैं इसके, या जो पढ़ाई करना चाहते हैं आपके थ्रू, ये महंगा पड़ता है, सस्ता पड़ता है? ये सेम पड़ता है, क्योंकि इसमें एफर्ट्स मेहनत बढ़ गई लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। नहीं, पैसा नहीं ज़्यादा मिलेगा इसमें। ये कि थोड़ा रीच बढ़ जाता है। अब उससे हुआ क्या कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते हैं, जैसे मैंने बीटेक किया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जब उनको पता चला कि मतलब ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हो गया, तो उन्होंने अपने कुछ कजन्स को, कुछ रिलेटिव्स को मेरे पास बाहर से पढ़ाना शुरू किया। अभी दिल्ली से स्टूडेंट पढ़ रहा है, नोएडा से पढ़ रहा है, यमुनानगर से पढ़ रहा है, कैथल से पढ़ रहा है, फतेहाबाद से पढ़ रहा है, रोहतक से पढ़ रहा है। तो ये सभी पॉसिबल तभी हो पाया। रीच आसान हो गया। वो पढ़ना चाहते थे हमसे, पर पहले हमारे पास कोई इस टाइप से प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इस कोविड टाइम में हमने इस प्लेटफॉर्म से ये सब कुछ देखा। अच्छा, मुश्किल सवाल अब ये है कि कोचिंग सेंटर्स, या आप ये कह लीजिए कि जो कोचिंग दे रहे हैं सेंटर्स ही कहेंगे, वो बहुत हैं। कई नामचीन भी हो जाते हैं, उनका नाम चलता है, उनमें पढ़ाई तो मैं ज़्यादा अभी उस पर एलोबरेट नहीं करेंगे कैसी होती नहीं होती हम किसी के बारे में, लेकिन जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो अलग से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? मतलब क्या क्वालिटी है, आप ये कहना चाहेंगे आपके अंदर ये, स्पेशली आपकी जो कोचिंग रहती है उसी में वो चीज़ रहती है जो दूसरों में नहीं रहती है? देखो, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट को कोई एडवर्टाइजमेंट देख करके या इस टाइप से प्रिपरेशन करने की नहीं सोचनी चाहिए। किसी सीनियर स्टूडेंट की गाइडेंस लें जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और मतलब वो सिलेक्शन वो एक स्टूडेंट आपको सही गाइड कर पाएगा कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। बिल्कुल। और अगर मान लो आपको ऐसा स्टूडेंट नहीं मिल पाता, जी जी, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट देखिए कि वो रिजल्ट लोकली कितने ऐसे हैं जो आपके शहर के हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं किसी बॉम्बे के स्टूडेंट का रिजल्ट ज्वाइन करने से पहले खूब टेस्टिंग कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले खूब टेस्टिंग कर सकते हैं और करनी चाहिए, और ज्वाइन करने के बाद इंस्टीट्यूट पे सरेंडर कर देना चाहिए कि भाई अब जो मेरे मेंटर्स, मेरे टीचर्स पढ़ाएंगे मैं उसको फॉलो करूंगा। और आप अगर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के बाद भी अगर इस तरह के सवाल सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप पूरे साल सोचते रहेंगे। तो समर्पण तो होना ही चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आप टिक जाते हैं फिर वो टिकना ही चाहिए वहाँ पे। बात ये कि मैं मतलब जो रिजल्ट्स आए हैं, जिन बच्चों ने टॉप किया है, उनका समर्पण देखने से पता चलता है कि वो स्टूडेंट्स इस टाइप से रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि आपने रात को 12 बजे भी कोई कुछ काम दे दिया, कुछ क्वेश्चन दे दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो आपको उस बात को फॉलो करते हैं कि भाई आपने कहा है ये टेस्ट है कल, तो प्रिपेयर करके आना है। अच्छा, ज़्यादा तो मैं आपके अंदर की जानकारियाँ नहीं लूँगा, जो आपकी गुप्त जानकारियाँ कैसे पढ़ाते, लेकिन मोटी मोटी तो मुझे बता दो। जो ये टॉपर्स निकालते हो, तरीका क्या रहता है? तरीका सिर्फ एक ही है कि स्टूडेंट्स का बात मानना, और हम लोग मतलब डे बाय डे हमारे भी प्रिपरेशन कराने के तरीके में इम्प्रूवमेंट होता है। अब जब आपके यहाँ से इस टाइप से रिजल्ट्स आ रहे हो तो आपको खुद अच्छा फील होता है, और डे बाय डे जो उसकी R&D है, इम्प्रूवमेंट होती रहती है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है
उसमें स्टूडेंट अगर बात मानता जाए तो मतलब रिजल्ट आता ही आता है। अभी अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो मेरे पास 12th क्लास के बैच में अराउंड 25 स्टूडेंट था जी, उसमें से 10 स्टूडेंट का अप्रोक्सीमेटली 99 से ज़्यादा परसेंटाइल है। ये वाकई ये एक मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं देख सकते कि टॉपर क्या रैंक आया। टॉपर तो 5 साल से लगातार आ ही रहा है। आप अगर उस परसेंटेज को देखें तो हमारा बैच स्ट्रेंथ थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है, पर उसमें जो स्टूडेंट हमारे पास प्रिपरेशन करता है और 2 साल टिकता है तो उसका अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। अच्छे कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आईआईटी में ही जाना है। अच्छे कॉलेज का मतलब आईआईटी हो गया, देन टियर 2 गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, उन सब में अच्छा एडमिशन हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आती है अगर आप कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 2 साल के लिए प्रिपरेशन करें। कंपटीशन तो ऐसा तो है नहीं कि आप मान लीजिए हिसार बेस्ड है, हिसार हांसी में आपकी सेंटर्स हैं, हाँ, तो वही रहता है। तो ये तो ग्लोबली कंपटीशन है। ग्लोबली बोले तो पूरे इंडिया से कंपटीशन है, जेईई में तो पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं। आपकी बात सही है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के मन में एक सवाल आता है। वो सवाल ये आता है कि ये तो बहुत छोटी जगह है और हांसी से रिजल्ट आना तो एक अलग ही बात है। हांसी से ये माना जाता था कि कभी कोई रिजल्ट आएगा नहीं। मतलब मैं खुद दिल्ली जा करके प्रिपरेशन किया था, तब मेरा आईआईटी क्लियर हुआ था और मेरे टाइम में सिर्फ मेरा ही क्लियर हुआ था। ये सही कह रहे हैं, ये भ्रम दिमाग से निकाल दें कि भाई ये हांसी में है, छोटी जगह है तो मतलब वो हम तो बड़ी जगह पे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मिसाल के तौर पे आप जिस चैनल पर देख रहे हैं एकमत पोस्ट, ये हरियाणा का नामचीन चैनल है, आप सर्च करेंगे तो पता लगाएंगे। लेकिन हमारा स्टूडियो हांसी में भी है और भी कई जगहों पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि हांसी से कुछ चीज़ें निकलती नहीं है, निकलती हैं। आप मतलब कहाँ से क्या चीज़ है, आपकी सोच क्या है, आप क्या चीज़ दे रहे हैं, आपका विज़न क्या है, आपकी प्रिपरेशंस क्या हैं, आपके तरीके क्या हैं, तौर तरीके क्या हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं, या कितने आप हाईटेक है, ये सारी चीज़ें मिलके चीज़ें प्रोडक्ट तैयार होता है मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा ही है। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि किसी नेशनल इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ओके, अब बच्चा पढ़ाई तो हमारे पास कर रहा है, प्रिपरेशन पूरा हम करा रहे हैं, और अब अगर मान लो पैन इंडिया लेवल पे किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट होता है तो वो टेस्ट हमारे लिए भी नया होता है। हमें पता नहीं होता कि टेस्ट में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, बस सिलेबस पता होता है। और जब बच्चा उस टेस्ट में अपीयर होता है और एक बड़े मतलब मासेस में कॉम्पीट करता है तो उससे बच्चे की प्रिपरेशन और इम्प्रूव हो जाती है। तो हम पैन इंडिया पे कॉम्पीट करने के लिए इस टाइप की किसी टेस्ट सीरीज का यूज करते हैं। मतलब उसके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब तक बच्चा खुद सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि अभी जब हमारे पास स्टूडेंट आता है और जब उसको पता चलता है कि ये वो बेंचेस हैं जिन बेंचेस पे बैठ के पिछले 5 साल लगातार बच्चों ने टॉप किया, आप खुद सोच के देखिए कि उस बच्चे को कैसा फील होगा। और वही मान लीजिए बच्चा क्लास में बैठा है और उसको ऐसा फील हो कि पिछले 10 साल में यहाँ से कोई सिलेक्शन नहीं आया, ठीक है, तो फिर वो सोचेगा कि मेरा भी होगा। वो खुशबू अलग होती है, वो अलग ही बात होती है। मतलब वो बच्चा उस मोटिवेशन में ही बहुत कुछ काम तो खुद कर लेता है। अच्छा, आप ये बता दीजिए बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना हो? जो लोग देख रहे हैं वो चाहते हैं ज्वाइन करना, तो वो कैसे करें, कब स्टार्ट होगा या टेस्ट कब होंगे? हमारे 12th क्लास के बैचेस तो चल रहे हैं और जनरली हम लोग 12th क्लास में एडमिशन्स कम ही लेते हैं, क्योंकि हम 12th क्लास में उनको पढ़ाना प्रेफर करते हैं। प्रोग्राम्स रहता है आमतौर पे 2 ईयर प्रोग्राम रहता है, और 12th क्लास में अगर मान लो बच्चे ने पहले प्रिपरेशन किया है और फिर वो हमारे पास 12th में ज्वाइन करना चाहता है तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए 11th क्लास में प्रिपरेशन नहीं किया हुआ तो फिर उसको हमारे स्टूडेंट्स के साथ 12th क्लास में एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कत आती है। और रही बात 11th क्लास की, तो अभी जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का और हरियाणा बोर्ड का, मतलब सभी बोर्ड्स का एग्जाम स्क्रैप हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो हम लोग 11th क्लास के बैचेस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी रहेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट की डेट 1 मई रहेगी और वैसे हमारे बैचेस मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब 19 अप्रैल से। तो तब से हमारे रेगुलर बैचेस रहेंगे। मैं नंबर भी स्क्रॉल इस पे हम कर रहे हैं, शोभित जिनसे आप बात कर सकते हैं या इनकी टीम से आप बात कर सकते हैं, नीचे नंबर भी स्क्रॉल हो रहा होगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है, आपके कोई भी सवाल हैं, वो आप नीचे कमेंट में भी डाल के आप पूछ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा शोभित से भी वो भी इसको देख लिया करें। जो लोग सवाल होंगे तो हो सकता है कि इनकी टीम के लोग उस पर सवाल पे अपना कमेंट देंगे, आपको जवाब देंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे जो आपकी क्वेरीज होती हैं। इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहिए? और कुछ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अभी अगर आप जिस भी क्लास में हैं, इनकेस आप 9th क्लास में हो रहे हैं और आपको आगे साइंस पढ़ना है, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फेज अब स्टार्ट होने वाला है। सिमिलरली आप अगर 10th क्लास में, तो बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी करना है, प्लस आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की भी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप 11th क्लास में जाने वाले हैं तो शायद आपके लिए इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। मैंने खुद प्रिपरेशन 11th क्लास में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सर्च आउट करके अपने जिस भी शहर में जहाँ पे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, एक बार अच्छे तरीके से चेक करो कि कहाँ पढ़ना चाहते हो, और उसके बाद प्रिपरेशन करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दो,
क्योंकि ये 2 साल का टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलेगा, और इसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो पूरे 2 साल का टाइम आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी ना लगाओ और बाद में आप ये बात बोलते रहो कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरे वो फ्रेंड वहाँ पे है या वो फ्रेंड वहाँ पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपना 100% देना है, और उसके बाद रिजल्ट अगर आपने अपना 100% दिया है तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा आपको। कुछ पेरेंट्स इस वीडियो को भी देख रहे होंगे और पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है, और पेरेंट्स हमसे जनरली पूछते रहते हैं कि बच्चे की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, टेस्ट में स्कोर्स कैसे आ रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी बात पेरेंट्स को बताना चाहूँगा। बच्चों के साथ आप लोग घर पे रहते हो, ठीक है, आप लोग बच्चों की प्रिपरेशन को इस तरीके से मॉनिटर मत कीजिए कि टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं या फिर बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप बच्चे की प्रिपरेशन को इस तरीके से मॉनिटर कीजिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कितना बन रहा है। और अगर आप पूरे 2 साल के टाइम फ्रेम में ये देखते हो कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, उसका सेल्फ स्टडी की तरफ मन करता जा रहा है और वो फोकस्ड होकर काम करता जा रहा है, आप बोलते हो बच्चे को कि किसी XYZ रिलेटिव की शादी में जाना है और बच्चा आपको बोले नहीं जाना, ये मुझे पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे आज तक के टीचिंग करियर में मतलब अराउंड 15-16 ईयर से मैं इस IIT JEE की प्रिपरेशन को बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा है कि जिस भी पेरेंट ने आकर के हमें ये बताया ना कि हम अपने बच्चे की प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हैं और रिजल्ट आने से पहले अगर हमें ये बात कही है तो बच्चे ने हमेशा परफॉर्म किया ही किया है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उसका रिजल्ट आने में देर हो जाए, पर ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट नहीं आता। मैंने पूछा तो शुरू में था इनसे सवाल कि भाई वो फार्मूला क्या है, इन्होंने बताया आखिरी में, लेकिन ये सच्चाई है। और यही चीज़ें होती हैं जो पकड़ के रखता है बच्चा, जो उनको सीख जाता है। सरेंडर करना पड़ेगा, आप गुरु के पास जाते हैं तो सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। आपको करना पड़ता है, आपको अपने मेंटर की बात को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में अपने मेंटर के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि क्या ये जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। आप लोग ज्वाइन करने से पहले अच्छे तरीके से टेस्ट कीजिए, किसी पुराने स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए, उनसे पूछो कि क्या सही में उनका सिलेक्शन इस रास्ते से हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा मिलता है फिर आपको प्रिपरेशन करते टाइम कुछ और सोचना चाहिए। चिंताएं स्टूडेंट्स की रहती है, उससे ज़्यादा चिंताएं उनके मेंटर्स की रहती हैं। और रिजल्ट्स ऐसे ही अच्छे नहीं आया करते, उसके पीछे ताकत होती है, मेहनत होती है, समर्पण होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखिएगा और आप देखते रहिए एक बार पोस्ट। नमस्कार।